चलिए, तो हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है इनइक्वालिटीज। ठीक है, उसका पार्ट 1 एकदम बेसिक से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो यस एग्जैक्टली, फाइनली चिन्मय। तो एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम कंप्लीट बेसिक्स स्टडी करेंगे इनइक्वालिटीज के। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखेंगे साथ साथ में। ठीक है, और ये वाला लेक्चर स्पेशली इनइक्वालिटीज का 9th से भी बच्चा अटेंड कर सकता है। हाँ तथागत, एग्जैक्टली। तो ये 9th से भी किया जा सकता है। 9, 10th, 11, 12 चारों के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो जेई की या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन टू इनइक्वालिटीज। अब देखिए, रियल नंबर सबको पता है। जो नंबर्स हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और रियल नंबर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक है कंपेरेबिलिटी। मतलब आप दो रियल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। हाँ तथागत, दो रियल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब कंपेयर कैसे? या तो एक छोटा हो सकता है दूसरे नंबर से, या दूसरा नंबर पहले नंबर से बड़ा हो सकता है। इस टाइप से लार्जर और स्मॉलर के टर्म पे हम कंपेयर कर सकते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी है ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल सेटिस्फाई करती है। जैसे देखो, पहला, फॉर एनी टू रियल नंबर्स, अगर हम कोई भी दो रियल नंबर ए और बी ले लें, ठीक है, तो उनमें ये तीन कंडीशंस जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो तीन कंडीशंस में से एक कंडीशन कंफर्मली फॉलो होगी। फिर से कह रहा हूं, मान लीजिए आपने दो नंबर लिए ए और बी, तो तीन कंडीशंस में से एक कंडीशन वो जरूर फॉलो करेंगे जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। वो कंडीशंस है ये तीन कंडीशंस। कंडीशन क्या कह रही है देखिए, मैं बताता हूं। या तो आपने ए और बी दो रियल नंबर लिए, या तो वो ए बी से छोटा होगा, या बी के बराबर होगा, या बी से बड़ा होगा। मानते हैं ये तीन बातों में से एक ना एक जरूर फॉलो होगा। अगर आपने दो रियल नंबर ए और बी लिए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये तीनों ही कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। क्लियर है इतना? दूसरी बात ये कि अगर ए 0 से बड़ा है और बी भी 0 से बड़ा है, तो ए प्लस बी भी 0 से बड़ा ही होगा। ये जो 0 से बड़ा कह रहे हैं हम, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब हम कह सकते हैं नॉन नेगेटिव। ठीक है ना, नॉन नेगेटिव। यहां पे जीरो भी जुड़ रहा है, जीरो भी जुड़ रहा है। अब जीरो क्या है? न्यूट्रल है, नाइदर नेगेटिव नो पॉजिटिव। इसलिए जीरो जब तक इंक्लूड नहीं हो रहा था तब तक या तो पॉजिटिव या नेगेटिव मिलेंगी चीजें। अगर जीरो भी इंक्लूड हो गया तो ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को हम कहते हैं नॉन नेगेटिव पार्ट। क्लियर है? तो यहां पर जब भी मैं ऐसा लिखूंगा ए ग्रेटर देन जीरो एंड बी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ए भी पॉजिटिव एंड बी भी पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन जीरो के बराबर नहीं है। तो ए प्लस बी भी क्या होंगे? ग्रेटर देन जीरो होंगे। कैसे? अभी देख लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताऊं। मान लीजिए मैंने यहां पे लिया 5 ग्रेटर देन जीरो है और 6 भी ग्रेटर देन जीरो है। तो 5 प्लस 6 कितना? 11 भी क्या है? ग्रेटर देन जीरो आएगा। सही है? ये बात समझ में आई सभी को? अब देखो, अगर a ग्रेटर देन जीरो है और b भी ग्रेटर देन जीरो है, तो a इंटू बी भी क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो ही आएगा ऑब्वियसली। जैसे 5 इंटू 6 भी क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो आएगा ना। 30 ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो ये दोनों बातें समझ में आई सबको? जस्ट टाइप वाई ऑन द चैट बॉक्स अगर ये क्लियर है जो मैं कहना चाह रहा हूं। एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत छोटी छोटी बातें भी डिस्कस कर रहा हूं। सभी को क्लियर है आई होप? ठीक है ना। ये ए और बी दो रियल नंबर लिए, तो अगर वो दोनों पॉजिटिव हैं तो उनका सम भी पॉजिटिव आएगा और मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव आएगा। सही है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बातें इतनी क्लियर हो गई। अब देखो जो प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आई होप क्लियर हो गई सबको। आगे बढ़ रहा हूं। ठीक, यहाँ पे एक और मैं आपको ग्लैंस दे देता हूं स्टार्टिंग से कि हम दो रियल नंबर्स, अलग अलग दो रियल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। एग्जैक्टली उनमें से कोई ना कोई एक दूसरे नंबर से छोटा या बड़ा होगा। अगर हमने दो रियल नंबर लिए तो ये बातें, ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं, ये एकदम फिक्सली फॉलो होंगी, कंपल्सरीली फॉलो होंगी। जैसे क्या, अगर ए और बी दो रियल नंबर है तो इनमें से एक ना एक कंडीशन जरूर लगेगी, या तो वो एक कोई एक नंबर ए बी से छोटा होगा या बराबर होंगे, या ए बी से बड़ा होगा। और अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन जीरो है, तो उनका सम भी ग्रेटर देन जीरो आएगा। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी ग्रेटर देन जीरो आएगा। ये बात तो कंफर्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज आती है कि कभी भी कोई भी नई इनइक्वालिटी हो तो जो भी हम इनइक्वालिटी डिराइव करते हैं या कहीं पर भी हम इनइक्वालिटी का यूज करते हैं तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे वो डिपेंड करती हैं। अभी ये इनइक्वालिटी क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये समझ लीजिए, जो बराबर नहीं है वो इनइक्वालिटी के अंदर आएगा, जो इक्वल नहीं है वो इनइक्वालिटी के अंदर आएगा। तो जब भी हम ऐसा कोई डिस्कशन करते हैं जहां पे दो चीजें इक्वल ना हो, तो उनकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज में से निकल के आती हैं। अभी देख लेते हैं वो क्या क्या है। देखो एग्जाम्पल, या तो अरिथमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी होगी, या कॉची स्क्वार्ट्स इनइक्वालिटी होगी, या शेबिशेव्स इनइक्वालिटी होगी। ठीक है, ये तीन टाइप की बेसिकली हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ेंगे अगर हमको जेई की प्रिपरेशन करनी है तो। अब देख लेते हैं जरा इनइक्वालिटीज क्या चीज है। इनइक्वालिटी वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं जिनमें वेरिएबल और क्वांटिटीज में ये इनइक्वालिटीज के साइन यूज होते हैं। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, इक्वल के साइन के अलावा जो भी साइन आप यूज करेंगे वो इनइक्वालिटी के अंदर आता है। क्लियर है सभी को? ये बात समझ में आई? एक्चुअली हमको ये तीनों पढ़ना है। जब हम इसमें आगे के लेक्चर्स देखेंगे तो हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। जब भी हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो ये वाली इनइक्वालिटीज वहां पर फॉलो होती हैं। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक। हाँ बेटा, मैं ये कह रहा हूं जब भी आप इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो ये तीन इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है जो हमको पढ़नी होती है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी, कॉची स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी और शेबिशेव्स इनइक्वालिटी। ये आगे एक एक करके देखेंगे हम। ठीक है, पहले तो आज हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज का। हाँ बेटा, डेफिनेशन ये कह रही है कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर ये वाले साइन के साथ आ रहा हो, ये लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ये देखिए ये वाले साइन लग रहे हो, मतलब इक्वल का साइन ना लग रहा हो। जैसे x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 लिखा मैंने, तो ये इनइक्वालिटी नहीं, ये इक्वल हो गया, तो ये इक्वेशन कहलाएगी, है ना। लेकिन अगर वही मैं ऐसा लिख दूं x प्लस 3 ग्रेटर देन 5 या लेस देन 5 या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आप क्या बोलेंगे? ये इनइक्वालिटी के अंदर आ रहा है। अभी क्लियर? जहां पे देखो ना, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। हो सकता है कांस्टेंट वेरिएबल साथ में आए, हो सकता है अलग अलग आए। आगे एग्जांपल्स में और क्लियर होते जाएगा। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ रहा हूं। ये देखो, जब भी ऐसा कुछ हो, x लेस देन वाई, x लेस देन इक्वल टू वाई, x ग्रेटर देन वाई, x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऐसे टाइप का जो स्टेटमेंट रहेगा मैथमेटिकल, वो इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अगर मैंने x इज इक्वल टू वाई लिख लिया तो आप बोलेंगे सर ये तो इक्वेशन है, ये तो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वैसे इक्वल के अलावा जो और साइंस है उनसे क्या मिल रहा है आपको? इनइक्वालिटीज मिल रही है। क्लियर है सभी को? क्लियर? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब इनइक्वालिटी के कंसेप्ट को आपको समझना है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा थॉरोली जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इंटरवल समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको अगर ये चीजें अच्छे से बनानी है आगे, तो आपको पहले इंटरवल का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या है ये कंसेप्ट। मान लेता हूं कोई दो रियल नंबर मैंने लिए, ए और बी।
और मैंने मान लिया कि ए बी से छोटा है, ठीक है। तो पहला आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि हम ए से बी के बीच के सारे नंबर्स कंपेयर करेंगे, कंसीडर करेंगे। ए से बीच के सारे नंबर, ए से बी के बीच के सारे नंबर कंसीडर करेंगे, ए और बी को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा 5 और 7 ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को ऐसे डिनोट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट में। तो मैंने अगर ऐसा लिखा तो इसका मतलब ये होता है, देखिए ये नंबर लाइन है 5, 6 और 7 ऐसा लिख रहा हूं। तो ये ना 5 से लेके 7 के बीच तक जितने भी रियल नंबर्स आएंगे, और वो कितने रियल नंबर्स आएंगे, कोई बता सकता है 5 और 7 के बीच में कितने रियल नंबर्स आ रहे हैं? इनफाइनाइट, एग्जैक्टली इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ रहे हैं। तो वो सारे कंसीडर होंगे, लेकिन 5 और 7 कंसीडर नहीं होगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर हॉलो सर्कल बना दिया। आई बात समझ में? तो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं 5 और 7, इसका मतलब 5.0000005 पॉइंट थोड़ा भी आगे लूंगा 5 से तो वो कंसीडर होगा, लेकिन 5 कंसीडर नहीं होगा। 6.99999 कंसीडर होगा, लेकिन 7 कंसीडर नहीं होगा। तो 5 से 7 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आएंगे वो सारे इसमें कंसीडर होंगे। सबको क्लियर? तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको अपन कंसीडर नहीं करते। एंड पॉइंट्स यहां पे कौन कौन है? 5 और 7, ए और बी। क्लियर है ये पॉइंट सबको? बात समझ में आई? ओपन इंटरवल, और हमेशा स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, है ना। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आता है क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल में सिर्फ इतना सा फर्क है कि क्लोज्ड इंटरवल में आपके एंड पॉइंट भी कंसीडर किए जाते हैं, और इस इंटरवल को हम बिग ब्रैकेट से, ये स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। देखिए ऐसा, x set of all x such that x greater than equal to a less than equal to b। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन पहले। अब मैंने अगर मान लीजिए 5 और 7 ऐसा लिख दिया, तो अब की बार क्या होगा पता है? 5, 6 और 7 ये हॉलो सर्कल ना आके कंप्लीटली फिल्ड सर्कल बनेगा इसके ऊपर। तो इसका मतलब होता है 5 से लेकर 7 तक सब कुछ इंक्लूड हो रहा है। 5 भी इंक्लूड हो रहा है, 7 भी इंक्लूड हो रहा है। इसी को अपन बोलते हैं क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन या सेमी क्लोज नाम से ही बता रहा है, हो सकता है एक एंड क्लोज होगा, एक एंड ओपन होगा, ठीक है ना। जैसे ये देखिए, मैंने यहां पे लिखा है a -3 और 5। तो मैं अगर डायग्राम बनाऊं, -3 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5, अगर मैंने ऐसा लिखा है मान लीजिए, तो -3 -5 का मतलब क्या हो रहा है? यहां से लेके यहां तक, लेकिन -3 और 5 इंक्लूड नहीं है। क्लियर है? वहीं अगर मैं b की बात करूं तो b क्या हो रहा है? अगर मैं इसके आगे जाऊं कहीं पे, तो यहां मैं लिख रहा हूं -7, ठीक है ना, और इसके आगे कहीं कहीं पे मैं लिख रहा हूं 9। तो ये यहां से लेके यहां तक पूरे पूरे नंबर्स आ रहे हैं, इंक्लूडिंग -7 एंड 9। तो आप क्या कहेंगे? ये जो a है, जो कि कितना अपन को गिवन है, -3 से 5 तक ओपन इंटरवल, ये b जो कि -7 से 9 क्लोज इंटरवल, इसके अंदर आ रहा है। इसलिए मैं कहूंगा ना ए बी का सबसेट है, क्योंकि ए बी के अंदर आ रहा है, ए बी में इन्वॉल्व हो रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ए बी के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये मतलब होता है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का, ठीक है ना। और सेमी ओपन सेमी क्लोज का मतलब कैसा है, मैं एक एग्जांपल उसका भी दे देता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा 5 और 7 ऐसे और ऐसे तो आप बोलेंगे सर 5, 6, 7 में आपने 5 को तो इंक्लूड किया है मगर 7 को इंक्लूड नहीं किया है। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट नहीं? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मैंने 0 टू इनफाइनाइट ऐसा लिखा, 0 इंक्लूसिव और इनफाइनाइट, याद रखिएगा इनफाइनाइट में कभी बिग ब्रैकेट नहीं लगता, कभी क्लोज ब्रैकेट। ऐसा लिखा है
गलत है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता नहीं ना, ये इज नॉट अ फिक्स्ड नंबर, नॉट अ फिक्स्ड नंबर, है ना, अपन को पता ही नहीं है ना ये क्या है, इसलिए अपन इसके क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं करते, याद रखिएगा। तो जीरो से इनफाइनाइट है मतलब क्या है, मैंने बताया था नॉन नेगेटिव रियल नंबर, जीरो से इनफाइनाइट तक, ठीक है ना, ऐसे करके प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये क्या आ गया? एग्जैक्टली। तो ये क्या आ गया आपका? नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव क्यों? क्योंकि जीरो इंक्लूड है, अगर जीरो इंक्लूड नहीं होता तो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स आते, है ना, क्योंकि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। अब देखो माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक, जीरो के पहले तक, देखो यहाँ पे जीरो के सामने क्या लगा हुआ है, ओपन ब्रैकेट, मतलब क्या हो रहा है, जीरो, -1, -2, माइनस इनफाइनाइट समथिंग। तो जीरो इंक्लूड नहीं है, मतलब आपको क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा नेगेटिव रियल नंबर्स मिल रहे हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स मिल रहे हैं। सबको क्लियर? अगर वही मैं अगर जीरो को ऐसे कर देता तो आप क्या बोलते कि सर नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, क्या कहते हैं आप? नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। जैसे यहाँ पे नॉन नेगेटिव कहा वैसे यहाँ पे नॉन पॉजिटिव कह देते, लेकिन अभी क्या है, सिर्फ नेगेटिव रियल नंबर्स है। ये देखिए इसका एक ग्राफ, बाकी यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को? वेरी गुड, अच्छे से सारा कुछ क्लियर, चलो बहुत सही। ये देखिए मैं डायग्राम बता रहा था ना, तो ये देखो यहां पर इस वाले डायग्राम में ए और बी ओपन इंटरवल है, तो देखो हॉलो, हॉलो सर्कल आया है। यहां पर क्या है, ए में क्लोज्ड है और ये बी ओपन है, तो देखो ये फिल्ड है और ये हॉलो है। यहाँ पे ए ओपन है और बी में क्लोज्ड है, तो देखो ए में हॉलो सर्कल और बी में फिल्ड सर्कल। यहाँ पे दोनों क्लोज इंटरवल में आ रहा है, तो ए और बी दोनों क्या है, इंक्लूड किए जा रहे हैं। क्लियर है सबको ये डायग्राम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 9 पॉसिबल टाइप्स ऑफ इंटरवल्स देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए वही चीज है जो अभी समझाई, कोई नया नया चीज, कोई नया नई बात नहीं है उसमें। देखिए ए बी ओपन इंटरवल, ए से बी तक ऐसा लिखा है क्लोज, तो ये ऐसा आ रहा है। यहाँ पे फील्ड सर्कल लिखा जा सकता था, मगर इसके हिसाब से नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो जहां पर इंक्लूड नहीं हो रहा है वहां पे हॉलो सर्कल जरूर दिया हुआ है आपको, तो आप उससे समझ सकते हैं। देखो ये सेमी ओपन है या सेमी क्लोज बोल सकते हैं। ए से इनफाइनाइट मतलब देखो ए इंक्लूड नहीं है, पूरा आगे तक जा रहा है, सही है। ये भी देखो ए से इनफाइनाइट है लेकिन ए क्या इंक्लूड कर रहे हैं, तो यहाँ पे फील्ड सर्कल आ सकता था, ठीक। या हॉलो सर्कल नहीं दिया है मतलब इंक्लूड हो रहा है। माइनस इनफाइनाइट से बी, तो ये माइनस इनफाइनाइट से होते हुए बी तक आ रहा है, क्लियर। यहां पर क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा देखो, क्योंकि यहां पर हॉलो सर्कल आ सकता था या नहीं दिया हुआ है। हम्म, क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं? ठीक है। अब देखो और ऐसा लिख रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि यहां पर ए लेफ्ट साइड लिखा है और बी ऐसे लिखा है, मतलब ए क्या है, स्मॉलर देन बी है, ऐसा कह सकता हूं मैं, हालांकि उसकी जरूरत भी नहीं है। ये सबको क्लियर हो गया? बस इसमें ये देखना था कि डायग्राम कैसे यूज हो रहा है ना, और कोई खास बात नहीं है, ये हम अभी डिस्कस भी कर चुके हैं पहले। चलो वेरी गुड। ये वही चीज है, हाँ बेटा एग्जैक्टली exactly. अच्छा ये देख लो, ये देख लो, ये हमने सेट्स में डिस्कस किया है, इसको अपन बोलते हैं सच दैट। मैंने बताया था एक्स सच दैट लिखते हैं ना अपन, उसकी जगह अपन ऐसे भी लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। तो ये भी वही है, वही टेबल है, बस कुछ नहीं है, सेम चीज है, बस उसमें थोड़ा सा डेप्थ में दे दिया था, इसमें आउटलाइन दी हुई है कि कैसे कैसे आएगा, है वही चीज,
ओपन क्लोज और सेमी ओपन या सेमी क्लोज आ रहा है। अब देखो इंटरवल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, क्योंकि इंटरवल जनरली किसकी बात करता है, रियल नंबर्स की बात करता है। और कोई भी दो रियल नंबर उठा लो, हमेशा उनके बीच में आप इनफाइनाइट रियल नंबर्स इंसर्ट कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर है और x -5 से बड़ा है बट 7 के बराबर या छोटा है। तो इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फटाक से लिख के दिखाइए। वेरी गुड, बहुत सही। आप बोलेंगे सर -5 और 7, लेकिन -5 इंक्लूड नहीं है, 7 इंक्लूड है। अगर डायग्राम की बात करें तो क्या होगा, अगर ये -5 और ये 7 लिखूं यहाँ पे, तो 7 में हॉलो सर्कल आएगा, सॉरी 7 में फील्ड सर्कल आएगा और -5 में हॉलो सर्कल। आई होप सबको क्लियर, वेरी गुड। चलिए बहुत सही, तो ऐसा इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाइए। इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसमें सेट्स की नॉलेज चाहिए। जिसको सेट्स में दिक्कत है तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा सेट थ्योरी का लेक्चर, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आएगा। -3 जो है, x जो है वो -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है एंड लेस देन 5 है। ऐसे आप लिख सकते थे x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 5। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, गुड। अब आते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल्स पे। लेंथ ऑफ इंटरवल चाहे आप कोई भी इंटरवल उठा लो, देखो जैसे ए बी ओपन उठा लो या ए बी क्लोज या सेमी ओपन सेमी क्लोज, लेंथ ऑफ इंटरवल हमेशा b - a आपको देगा। जहां पे अगर a और b, अगर आपने ऐसा लिखा है ना, ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने ऐसा लिखा है ना a b, इसका मतलब साफ है, मैंने अभी बताया था a छोटा है b से, तभी आप ऐसे लिखेंगे। अगर मैंने ऐसा लिखा है मतलब c छोटा है d से, तो अगर मैंने ऐसा लिखा 5 और 7 ऐसा, मैं बोल रहा हूँ लेंथ ऑफ इंटरवल बताओ, या मैंने ऐसा लिख दिया ऐसा, या मैंने ऐसा लिखा ऐसा, ठीक है ना, या मैंने ऐसा लिखा, देख आप समझ पा रहे हैं चारों में डिफरेंस क्या है। लेकिन लेंथ ऑफ इंटरवल आपका क्या आएगा, 7 - 5 2, एग्जैक्टली। आप ऐसा नहीं लिख सकते 7 और 5, अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो आप गलत लिख रहे हैं, क्योंकि 7 तो बड़ा है 5 से, जो छोटा है वो इधर आएगा। ये नंबर लाइन का पैटर्न फॉलो करता है, बस नंबर लाइन में छोटे नंबर लेफ्ट साइड, आप जैसे लेफ्ट साइड जाते रहोगे नंबर छोटे होते जाएंगे, राइट साइड बढ़ते जाओगे नंबर बड़े होते जाएंगे, वही चीज ये फॉलो करता है, ये याद रखना। कोई डाउट नहीं, क्लियर हो गया सबको। तो अगर आपने -3 और 2 ऐसे करके लिख दिया तो आप गलत है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में डाउट ना आए, इसलिए मैं हर छोटी छोटी चीज क्लियर कर रहा हूँ। स्टिल किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। चलिए वेरी गुड, नो डाउट एट ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार अपन समझ लिए, दोबारा वापस नहीं आना पड़ेगा, उसके बाद सिर्फ हम आगे ही बढ़ते रहेंगे। बस एक बार आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर लेने की जरूरत होती है, बेसिक अच्छे से क्लियर कर लो, छोटी से छोटी बात भी डिस्कस कर लो, दोबारा फिर आप बहुत हाइट अटेंड कर पाएंगे फिर। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। ये अपना इंटरवल कंप्लीट हो गया, इंटरवल का कंसेप्ट। उसके पहले हम लोगों ने इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लिया। एग्जैक्टली तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे इनइक्वालिटीज का। आइए देखते हैं कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है इनइक्वालिटीज में। चलिए, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं ए बी और सी तीन रियल नंबर हैं। ठीक है, ए बी और सी तीनों ही किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, मैं यहाँ पे थ्योरी ऐसे लिखा हुआ हूं, है ना, एक बार हमको इससे गो थ्रू होना है, रटने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। जहां पे समझ में नहीं आएगा तुरंत आप मुझसे डाउट पूछ लीजिएगा, है ना, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको।
फिर भी मैंने थ्योरी लिख दिया यहाँ पे। देखो, अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ऑब्वियसली ए सी से बड़ा होगा। ये देखिए एग्जाम्पल, अगर 4 2 से बड़ा है और 2 -1 से बड़ा है तो आप कहेंगे 4 भी तो -1 से बड़ा होगा। देख लेते हैं बेटा, क्लियर है? पहली प्रॉपर्टी क्लियर सबको? जिस टाइप वाई एंड द चैट बॉक्स, जैसे प्रॉपर्टी क्लियर होते जा रही है मैं आगे बढ़ते जाता हूं। चलो, प्रॉपर्टी नंबर 2, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर ए बी से बड़ा है तो आप ए प्लस सी करेंगे और बी प्लस सी करेंगे तो ए प्लस सी ही बड़ा होगा बी प्लस सी से। अगर आप सी माइनस करेंगे दोनों साइड तो भी ए माइनस सी बी माइनस सी से बड़ा होगा। एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। अगर 7 4 से बड़ा है तो 7 + 2 कर दे और वहां पे भी 4 में +2 कर दे तो वो भी क्या होगा, 9 > 6 आएगा कि नहीं? लेफ्ट साइड ये 9 आ गया, 7 + 2 ये आ गया 6, तो 9 भी 6 से बड़ा है। अगेन अगर 7 4 से बड़ा है, 7 - 2 कर दे, 4 - 2 कर दे, कितना मिल रहा है? 5 और 2, 5 भी तो 2 से बड़ा है। आएंगे बेटा, उस डिस्कशन पे आएंगे, अभी ये क्लियर है? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, अगर ए बी से बड़ा है और सी पॉजिटिव है ना, >0 है, याद रखना, सी पॉजिटिव है, तो ए सी भी बी सी से बड़ा होगा और ए बाय सी भी बी बाय सी से बड़ा होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 4 2 से बड़ा है तो 4 × 3 और 2 × 3 कर दो, कितना आ रहा है? 12 और 6, तो 12 भी क्या होगा? 6 से बड़ा होगा। वैसे अगर 4 2 से बड़ा है तो 4/2 और 2/2 करें तो 2 आएगा और इधर 1 आएगा, तो 2 भी तो 1 से बड़ा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जिससे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव नंबर है ना इस केस में। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ए बी से बड़ा है लेकिन सी 0 से छोटा है। 0 से छोटा का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो अब क्या होगी, कहानी पलट जाएगी। पहले ए सी बी सी से बड़ा आ रहा था ना, अब ए सी बी सी से छोटा आएगा। ए बाय सी पहले बी बाय सी से बड़ा था, अब ए बाय सी बी बाय सी से छोटा हो गया। एग्जाम्पल देखो, 8 6 से बड़ा है तो 8 × -2 कर दो, इधर भी 6 × -2 कर दो, तो -16 और -12 में अब कौन बड़ा है? अब आप बोलेंगे सर अब तो -12 बड़ा है, क्योंकि -16 ज्यादा नेगेटिव हो गया। ठीक है ना, आई होप सबको क्लियर है। जितने ज्यादा नेगेटिव में बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी छोटी होती जाएगी, तो -16 छोटा है -12 से। वैसे ही अगर आप डिवाइड करें -2 से तो -4 आएगा लेफ्ट साइड और इधर -3 आएगा। तो आप फिर कहेंगे सर -4 छोटा है -3 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर ए भी 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है, और अगर ए बी से बड़ा है और बी 0 से बड़ा है, मतलब दोनों पॉजिटिव है, ए और बी दोनों पॉजिटिव है, तो 1/a और 1/b में कौन छोटा होगा? 1/a छोटा होगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं ऊपर थ्योरी लिखते जा रहा हूं लेकिन उसको लेके लोड नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, आगे एग्जाम्पल देते जाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर होते जाएगा। ये देखिए, आपको पता है 3 1 से बड़ा है और ये दोनों पॉजिटिव नंबर है 3 और 1। अब आप 1/3 और 1/1 कर दो, क्योंकि 1 के नीचे तो 1 ही होता है, तो 1/3 और 1 में आप कौन बड़ा है? आप बोलेंगे सर अब तो 1 बड़ा है। रेसिप्रोकल करने पे उल्टी हो जाती है चीजें। क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं? यहां तक कोई डाउट नहीं? हाँ बेटा बोलो, कहां पे डाउट है? गुड बेटा। हाँ एग्जैक्टली, रेसिप्रोकल करने से उल्टा हो जाएगा। मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। 4 2 से बड़ा है लेकिन 1/4 और 1/2 की बात करूं तो अब आप देखो ना क्या होगा। अब आप बोलोगे सर अब तो ये बड़ा है, हाफ ज्यादा बड़ा है ना 1/4 से, तो ऐसे चीजें चेंज हो जाती। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो अभी तक हमने यही केस डिस्कस किए हैं। अभी क्लियर? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर A1 B1 से बड़ा है, A2 B2 से छोटा है, AN BN से छोटा है,
अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है छोटी सी, वो आपको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये एक्चुअली यहाँ पे एक जैसे साइन आएंगे, पूरे ग्रेटर देन आएंगे, ठीक है। A1 B1 से बड़ा है, A2 B2 से बड़ा है, A3 B3 से बड़ा है, वैसे ही AN BN से बड़ा है। तो इन सब को जोड़ दो, ए वाले पूरे टर्म्स जोड़ दो और बी वाले पूरे टर्म्स जोड़ दो, तो वो लोग भी ए वाले पूरे टर्म्स भी, ए वाले पूरे टर्म्स का सम भी बी वाले पूरे टर्म्स के सम से ज्यादा ही होगा। और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब भी आपको यही रिजल्ट मिलेंगे। कैसे, अभी एग्जांपल से क्लियर होगा। देखो 6 4 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है। तो अब आप एक काम करिए, एग्जैक्टली अब एक काम करिए, 6 + 2 + 4 कर दीजिए और इधर 4 + 1 + 3 कर दीजिए, तो 12 और 8 आ रहा है। तो आप बोलेंगे 12 भी क्या है, 8 से बड़ा है। आई बात समझ में। वैसे ही अगर आप इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी यही देखने को मिलेगा। 6 × 2 × 4 और 4 × 1 × 3 करेंगे आप, 48 और 12 आ रहा है, 48 भी 12 से बड़ा है। कोई डाउट, क्लियर है इतना सबको? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये प्रॉपर्टीज मैंने जानबूझ के इतनी थॉरली डाली हुई है इसमें, ताकि ये प्रॉपर्टीज करते करते आप थोड़ा सा यूज टू हो जाए इनइक्वालिटी के, है ना। इससे डील करने का थोड़ा सा आपको मतलब आइडिया हो जाए कि कैसे कर रहे हैं हम। चलिए देखिए, अगर m पॉजिटिव है और a b से बड़ा है और b, ये दोनों 0 से बड़े हैं, यानी कि a और b दोनों पॉजिटिव है और a b से बड़ा है, तब क्या होगा, a की पावर m भी b की पावर m से बड़ी होगी और a की पावर -m b की पावर -m से छोटी होगी। मैंने आपको कहा था शुरू में, अभी फिर कह रहा हूं, रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए। तो जैसे जैसे सिचुएशन आएगी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वहां पे क्या करना है, ठीक है। अब देखो a की पावर 1/m और b की पावर 1/m में भी a की पावर 1/m क्या है, मतलब mth रूट ऑफ a बोल सकता हूं मैं इसको। यहाँ पे देखिए एक बात डिस्कस कर लेते हैं। a की पावर 1/2 तो आप क्या बोलते हैं, सर स्क्वायर रूट ऑफ 2। a की पावर 1/3 आप क्या बोलते हैं, सर क्यूब रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ a, क्यूब रूट ऑफ a। तो वैसे ये क्या बोल सकता हूं मैं, mth रूट ऑफ a। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। a को 3, b को 2 और m को 3 ले लिया, है ना। आप कुछ और भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 3 की पावर 3 करूंगा तो ऑब्वियसली वो 2 की पावर 3 से तो ज्यादा ही आएगा, पहली वाली प्रॉपर्टी। दूसरी बात, अगर 3 की पावर -3 कर दूं और 2 की पावर -3 कर दूं, तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 3 की पावर -3 को आप 1/3 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्लियर है। तो अब आप बोलेंगे सर 1/27 और 1/8 में तो 1/27 छोटा हो गया, है ना। यहाँ पे आप एक के 1/27 का मतलब एक के आप 27 पार्ट्स कर रहे हैं और 1/8 का मतलब आप 1 के टोटल 8 पार्ट्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 8 पार्ट्स ज्यादा बड़े होंगे ना 27 के कंपेयर में। अब देखो यहाँ पे, अच्छा मैंने एक तरीका भी सिखाया था सबको, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं। मान लो मैं इसी को लेके चल रहा हूँ, हालांकि ये बहुत क्लियर है लेकिन फिर भी, मान लो 1/27 और 1/8 में कौन बड़ा है आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप क्या करिए, 8 को इधर मल्टीप्लाई करिए, 27 को इधर, ठीक है। तो अब उससे क्या होगा, 8 × 1 और उस तरफ 27 × 1 हो जाएगा, मतलब 8 और 27 कौन बड़ा है, ये बड़ा है। उठा के ये साइन चुपचाप यहां लगा दो, इन दोनों में भी कौन बड़ा है, 1/8 बड़ा है। चलो वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्यूब रूट ऑफ 3 और क्यूब रूट ऑफ 2 में ऑब्वियसली क्यूब रूट ऑफ 3 बड़ा होगा। क्लियर है। आप देख सकते हैं जब मैं एग्जांपल देता हूं तब आप समझ सकते हैं उस चीज को कि आपको रटने की कहीं कोई जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ एक बार कंसेप्ट समझ लेंगे, एग्जांपल से समझ लेंगे, तो चीजें आपको याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब देखो m पॉजिटिव है, a b से छोटा है, a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, तब क्या होगा, a की पावर m b की पावर m से छोटा होगा,
ए की पावर माइनस एम बी की पावर माइनस एम से बड़ा होगा, mth रूट ऑफ ए mth रूट ऑफ बी से छोटा होगा। कैसे देख लो, ए को 2 ले लिया, बी को 3, एम को 3 ले लिया, क्योंकि ए क्या है, बी से छोटा है, तो ए को 2 ले लिया, बी को 3 ले लिया। वही सेम केस है, उल्टा कर दिया बस। 2 क्यूब लेस देन 3 क्यूब है, 2 की पावर माइनस 3 लेस देन ग्रेटर देन 3 की पावर माइनस 3 होगा। ठीक है ना, वही सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है, बस पलट गई है वैल्यूज। यहां तक किसी को भी कोई डाउट? अच्छा, देख लो एक बार, वो थी आपकी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी है ना, ये देख लो। यहां पर मैं ये कह रहा हूं, अगर इसको आपको, ये एक्चुअली थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर a1 b1 से बड़ा है, a2 b2 से बड़ा है, a3 b3 से बड़ा है, ऐसे करते करते nth मतलब an जो है वो bn से बड़ा है, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू an करेंगे, तो वो b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4 प्लस डैश 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 अप टू bn से बड़ा ही होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही चीजें मिलेंगी। यहाँ पे देख लो, 6 4 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, तो 6 प्लस 2 प्लस 4 कितना आ रहा है, 12, और 4 प्लस 1 प्लस 3 कितना आ रहा है, 8। सही है, तो 12 भी क्या है, 8 से बड़ा है। उनका मीन्स यहाँ पे a1 a2 a3, ये इनकी बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ये देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, वैल्यूज, कोई ना कोई वैल्यू, ये सब रियल नंबर है ना बेटा, ये सब कोई ना कोई नंबर है ना, जैसे ये है, आप यहाँ पे इसको मान सकते हो, ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये सॉरी, हाँ, ये a3 ले लो, इसको b3 ले लो। क्लियर? सिर्फ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसका ध्यान रखना है। नहीं 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 नहीं, एवरेज वैल्यू नहीं बेटा, यहाँ पे आप देखो ना, एवरेज वैल्यू नहीं, उसमें बेटा वही चीज होगी जो इसमें हो रही है, नेगेटिव में भी तो यही होगा। नहीं नहीं नहीं, अरिथमेटिक मीन वाला कंसेप्ट यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट नॉर्मली समझ लीजिए इस चीज को बस। अरिथमेटिक मीन की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ो फिर। हम्म चलिए इसको देख लेते हैं अब। प्रॉपर्टी नंबर 8 तक तो पूरा क्लियर हो गया था। प्रॉपर्टी नंबर 9, ए अगर 1 से बड़ा है और m 0 से बड़ा है, तब क्या होगा, देखो a की पावर m 1 से बड़ा होगा, a की पावर माइनस m 1 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाएंगे। a को 2 मान लेता हूं और m को भी 2 मान लेता हूं, तो 2 की पावर 2 करूं, 4 आ रहा है, 1 से बड़ा है। 2 की पावर माइनस 2 निकालूं, तो वो क्या हो रहा है, 1/4 आ रहा है, वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। समझ पा रहे हैं? ये सबको क्लियर अच्छे से, ये प्रॉपर्टी में कोई डाउट नहीं? आपको एग्जाम्पल से समझ में सारी चीजें आते जाएंगी, है ना, रटने के कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पे चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, प्रॉपर्टी नंबर 10 देखते हैं। बाकी सभी को क्लियर है? आई वॉन्ट प्रॉपर रिस्पॉन्स बेटा, सो दैट आई may अंडरस्टैंड वेदर यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट। चलिए वेरी गुड। अब देखो a 1 और 0 के बीच में है, देखो a 1 और 0 के बीच में है, और m मैं बोल रहा हूँ ग्रेटर देन 0 है, तब क्या होगा, a की पावर m जो होगा वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, और a की पावर माइनस m क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, a अगर 1/2 ले लूं और m को 2 ले लूं, तो देखो आप 1 जो होगा वो मतलब 1/2 का स्क्वायर कर दो, 1/4 आ रहा है, वो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा होगा। सही है, और अगर मैं 1/2 की पावर -2 कर दूं, तो अब क्या होगा, वो पलट जाएगी वैल्यू, 1/2 की पावर -2 हो जाएगा, और जब ऊपर करेंगे हम रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। एक सेकंड मैं लेता हूं, अगर मैं a की वैल्यू 4 ले लूं, तो यहां पर अगर मैं 4 लेता हूं तो वो 1 से बड़ा हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा ना, मतलब 1 छोटा हो जाएगा ना, 1 से बड़ा हो जाएगा 4, तो अपन को 1 और 0 के बीच में काम करना है, तब ये चीजें फॉलो होंगी। क्लियर है? अगर मैं 4 लूंगा फिर तो कहानी बदल जाएगी।
कोई डाउट? मैं सिर्फ 0 से 1 के बीच की बात कर रहा हूं। चलो आगे देखते हैं। हाँ, m कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर, m जो मर्जी आप ले लो, बस आप a की वैल्यू यहां पे 0 से 1 के बीच अगर रखोगे तो ऐसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ूं? कोई डाउट नहीं? अब सबको क्लियर है इतना? आप जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आई गेस आपको अच्छे से क्लियर हो जा रहा होगा। वेरी गुड। अब देखो, अगर a 1 से बड़ा है और m और n दोनों पॉजिटिव हैं तो a की पावर m भी a की पावर n से बड़ा होगा। एग्जाम्पल देख लो, a को 2 ले लिया, m को 3 ले लिया और n को भी मैंने 2 ले लिया। ठीक, तो अब 2 की पावर 3 क्या है? 2 की पावर 2 से ऑब्वियसली बड़ा होगा। सही बात है, एकदम कॉमन सेंस है, छोटी सी बात है। चलो आगे बढ़ता हूं। अब देखो a 0 से 1 के बीच में है और m और n पॉजिटिव है तो a की पावर m क्या होगा? छोटा होगा a की पावर n से। देखो कैसे, अब a 0 से 1 के बीच में ले लिया और m और n को पॉजिटिव नंबर लिया तो देखो 1/3 की पावर 3 1/3 की पावर 2 से छोटी होगी। सही है, देखो 1/3 का क्यूब 1/27 और 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो आप देख सकते हैं ये छोटा हो रहा है। क्लियर है? वही अगर a ग्रेटर देन 1 लेता तो साइन पलट जाता, लेकिन 0 से 1 के बीच में जब हम काम करेंगे तो साइन एकदम उल्टे काम करेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? ऑल क्लियर? करीब यही 12 प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी थी, और भी हो सकती है, लेकिन अगर आप इतनी चीजें समझ जा रहे हैं ना तो फिर आप सारी चीजों को बाद में खुद से डिराइव कर पाएंगे। हाँ देखो, जैसे अब आपने पूछा a की पावर -m और a की पावर -n में क्या क्या होगा, तो अब आप देखो 1/3 की पावर -3 और 1/3 की पावर -2, तो क्या होगा? हम इसको लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। और ये क्या लिख सकते हैं हम? 3 की पावर 2। अब साइन पलट गया, एग्जैक्टली अब साइन पलट गया। चलो तो क्लियर है? बस यही चीजें हैं। आप ये 12 प्रॉपर्टीज ध्यान से एक बार एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप और नंबर्स में अप्लाई करके देख लीजिए, चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें, हाँ देखो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए थोड़ा सा कुछ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन ये है, solve the inequalities and write the solutions in the form of intervals। ठीक है, चलिए पहले इसको सॉल्व करिए फिर मैं समझाऊंगा। x की वैल्यूज देनी है इंटरवल के फॉर्म में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए देख लेते हैं। 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब मुझे पता है मुझे यहाँ पे x चाहिए तो मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो 3 क्या है? आप बोलेंगे सर ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करें दोनों साइड, चाहे डिवाइड करें, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पिछली प्रॉपर्टीज में ये चीजें देख ली हैं। तो मैं दोनों साइड क्या करूं? 3 से डिवाइड कर देता हूं, तो इधर क्या आ गया? x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया? 6। तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब 6 से लेके कहां तक जाएंगी चीजें? कोई एंड नहीं है, इनफाइनाइट। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू
6 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 6 टू इनफाइनाइट। ये आएगा आपका आंसर इंटरवल के फॉर्म में। 6 इंक्लूडेड है इसलिए बिग ब्रैकेट लगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू बोल रहा है। कोई डाउट किसी को? एग्जैक्टली exactly. 6 से लेके इनफाइनाइट तक। चलो, इंक्लूड होगा ना बेटा, क्योंकि यहां पे हमको ऐसा दे दिया है क्वेश्चन में, देखो ना, ग्रेटर देन इक्वल टू पहले ही दे दिया है ना। हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, जैसा दिया है वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो 6 को क्या करना पड़ेगा, बिग ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा दिया हुआ था 6 ग्रेटर देन 18 ऐसा, तो आप क्या बोलते, x बिलोंग्स टू 6 से इनफाइनाइट। लेकिन यहां पे तो इसने ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया। हाँ, एक सेट है, एग्जैक्टली exactly, दिव्यांशु एक ही सेट है। क्लियर है? कोई डाउट इसके अलावा? कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल बहुत सही बोल रहे हो। आप इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू, सारे रियल नंबर्स आएंगे मगर माइनस इनफाइनाइट से लेके, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, माइनस इनफाइनाइट से 6 तक के नंबर्स नहीं आएंगे, है ना। और 6 में क्या होगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा। आप ऐसा भी बोल सकते हैं इस चीज को, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया, इतना कोई डाउट नहीं है। इसका आंसर आएगा ये, है ना, ये सॉरी, ये तो आपने इसका देखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड। देख लेते हैं अभी। देखिए, हमको x की वैल्यू चाहिए 2x। अब +17 हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर -17 कर दीजिए आप। तो दोनों साइड ही क्या करना पड़ेगा, -17 करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, है ना। ऐसा करेंगे तो अब देखो साइन में कोई चेंज नहीं होता, प्लस और माइनस करने पर साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2x क्या आ गया, लेस देन 3 माइनस 17 कितना आएगा, -14। अब क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सिर्फ x चाहिए। तो x लेस देन क्या आ गया, -7। इंटरवल के फॉर्म पे कैसा लिखूंगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके -7। ये आएगा आपका आंसर, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से -7। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन, एकदम स्टार्टिंग लेवल के क्वेश्चन है, समझने के लिए बहुत अच्छे हैं, बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन सही है। चलिए इसका आंसर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड, 2 आंसर्स आए हैं। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं।
7 माइनस 4x ग्रेटर देन -17 अपन को दिया है, तो मैं एक काम करता हूं, 7 माइनस कर देता हूं पहले तो दोनों एंड से। तो ये क्या होगा, 7 माइनस 4x -7 इधर भी, और -17 -7 इधर भी, तो ये कैंसल आउट। -4x ग्रेटर देन क्या आ गया, 17 और 7 को प्लस कर दो, कितना आ रहा है 24 -24। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन, -4 से डिवाइड करना पड़ेगा। सही बात है, -4 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे सिर्फ x चाहिए। तो देखो -4x अपॉन -4 करूंगा तो अब साइन क्या होगा, पलट जाएगा, -24 अपॉन -4। क्यों पलट गया, क्योंकि आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो जब भी आप इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब ये क्या आ गया x, और ये क्या आ गया 6, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इंटरवल फॉर्म में क्या आ गया, -इनफाइनाइट से 6 तक। क्लियर है, इंटरवल फॉर्म ये है ना, ये नहीं है। आप कैसे भी इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर यही मिलेगा अगर आप सही सॉल्व करेंगे तो। ठीक है ना, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है हमेशा। ये हमने प्रॉपर्टीज में भी देखा है एग्जाम्पल में। तो ये सबको समझ में आ गया अच्छे से। चलो वेरी गुड, चलो इसका आंसर दे दो। वेरी गुड, अभी चेक कर लेते हैं। चलिए, x/4 +3 को अपन उधर कर देते हैं, यानी कि -3 से -3 कर देते हैं दोनों एंड में। तो ये कितना आ जाएगा, -2 और ये -3, है ना, -3 दोनों साइड 3 माइनस किए तो यहाँ तो 3 कैंसिल आउट हो गया। तो x/4 क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू -5 आ गया। अब क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, लेस देन इक्वल टू 4 5 जा 20, और साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि आपने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -20 क्लोज्ड ब्रैकेट, ये आएगा आंसर, -इनफाइनाइट से -20। कोई डाउट किसी को, क्लियर हो गया? खुशी, देखो कहाँ पे गड़बड़ की हो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दियो। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। हम इतने सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे ना कि सब क्लियर हो जाएगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। गुड,
चेक कर लेते हैं। देखिए 7x है -4x है, तो आप -4x को यहाँ टर्न कर लीजिए, 7x + 4x है ना, या आप ये समझ लीजिए दोनों साइड मैंने 4x ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे +15 है, तो मैं एक काम करता हूँ -15 कर दूं, तो इक्वालिटी के साइन में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसे आ गया। अब देखो ये आ गया 11x > 9 - 15 कितना हो गया, -6। तो x क्या आ गया, > -6/11, > बेटा है ना। अब देखो x बिलोंग्स टू क्या होगा, -6/11 से इनफाइनाइट तक। क्लियर हुआ, कोई डाउट, कोई भी डाउट? हाँ वैसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स करने का कोई मतलब नहीं, लिख सकते हैं लेकिन -6/11 से 0 यूनियन 0 से इनफाइनाइट बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, नॉर्मली इसका आंसर ये आएगा। क्लियर हो गया अच्छे से सभी को, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप कि आप सभी को प्रॉपर्टीज भी अच्छे से क्लियर हो गई है। एग्जैक्टली प्रॉपर्टीज भी अच्छे से क्लियर हो गई है, एंड इसके अलावा इंटरवल भी सबको समझ में आ गया है। ठीक है, कम से कम 1-2 बार आप देखिएगा ये वीडियो, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। खुद से नंबर लिख लिख के ट्राई करिएगा, चेक करिएगा। थैंक यू बेटा, खुद से नंबर लिख के ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्लास से अब हमारी इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी। थैंक यू सो मच बेटा, नेक्स्ट क्लास से इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, है ना। और ये मैं 0 से शुरू किया हूं, इसलिए इसके पीछे कुछ नहीं है, समझ के चलिए आप। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हाँ हाँ बेटा, नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं, चलो इतना करके रखिएगा। एग्जैक्टली चलो, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।